सभी म्यूचुअल फंड्स अपने रिडम्पशन नीड्स और डे टू डे ऑपरेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैश को होल्ड करते हैं और आमतौर पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कैश होल्डिंग का परसेंटेज है 1 to 5% है, जो कि उसके टोटल इक्विटी वैल्यू का हुआ करता है। और ये 1 to 5% के बीच में कौन कितना रखेगा, चूंकि ये औसतन है, ये डिपेंड करता है उस म्यूचुअल फंड के इक्विटी वैल्यू के साइज पे। ये डिपेंड करता है कि उस एएमसीज ने यानी उस म्यूचुअल फंड ने किस तरह के स्कीम से में उनका अधिक इन्वेस्टमेंट है, यानी किस सेगमेंट्स में उनका अधिक पोर्टफोलियो है, इस बात पर डिपेंड करता है। अभी जून 2024 में जब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का कैश होल्डिंग परसेंटेज देखा गया था तो इट वाज 4.6%, जो कि जुलाई में 5.4% हो गया है। और अभी जनवरी में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स जो हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, उनका एवरेज कैश होल्डिंग इट इज़ 5.9%, करीब 6% के आसपास है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैश होल्डिंग जो टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स की 5.9% बताया गया है, इसकी क्या स्थिति है, किस एमसीज का अमाउंट वाइज कितना कैश होल्डिंग है या परसेंटेज वाइज टू इट्स इक्विटी वैल्यू कितना कैश होल्डिंग है, और जो भी कैश होल्डिंग है इसके मायने क्या है। पहले बात करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में टॉप 5 एमसीज कौन है। तो सबसे ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिनका इक्विटी वैल्यू या यूँ कह लें इक्विटी पोर्टफोलियो 7.68 लाख करोड़ है। सेकेंड पोजीशन पर आईसीआईसीआई है, इनका 5.27 लाख करोड़ का इक्विटी वैल्यू है, पोर्टफोलियो है। एचडीएफसी का इट इज 4.67 लाख करोड़, निपॉन का 3.83 लाख करोड़ और कोटक महिंद्रा का 2.8 लाख करोड़ है। जनाब, ये है उनका इक्विटी वैल्यू। अब यदि हम उन म्यूचुअल फंड की बातें करें जिनकी कैश होल्डिंग परसेंटेज, उनके टॉप 20 जो एमसीज हैं, उनके कैश होल्डिंग परसेंटेज जो कि 5.9% है उस रिपोर्ट के आधार पे, उससे अधिक है। उसमें सबसे अधिक परसेंटेज पराग पारिक म्यूचुअल फंड्स का है, जिनका कैश होल्डिंग परसेंटेज 21.1% है। सेकेंड नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिनका कैश होल्डिंग परसेंटेज 8.3% है। थर्ड नंबर पे एक्सिस म्यूचुअल फंड है, जिनका कैश होल्डिंग परसेंटेज 7.9% है। चौथे नंबर पे बंधन का है, जिनका ये प्रतिशत 7.7% है। पांचवें नंबर पर है एचडीएफसी, जिनका कैश होल्डिंग परसेंटेज 7.5% है। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल, जिनका कैश होल्डिंग परसेंट 7.3% है। उसके बाद है क्वांट म्यूचुअल फंड, जिनका कैश होल्डिंग परसेंटेज 7% है। और इस लिस्ट में सबसे आखिरी पे आईसीआईसीआई है, जिनका 6.7% कैश होल्डिंग परसेंटेज है। जनाब, ये जो है 7 या 8 म्यूचुअल फंड्स जो हैं ये कैश होल्डिंग परसेंटेज के हिसाब से हैं, लेकिन यदि अमाउंट वाइज कैश होल्डिंग की यदि बातें करें तो टॉप 5 जो म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे अधिक कैश होल्डिंग 64 करोड़ के आसपास। दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई, जिनका कि कैश होल्डिंग करीब 35,000 करोड़ के आसपास। तीसरा है एचडीएफसी, हालांकि ये भी हम चूंकि 0.35 लाख करोड़ के हिसाब से किया, ये 35,000 करोड़ से थोड़ा सा, यानी ये ऐसी से थोड़ा सा कम है, लेकिन ये भी 35,000 करोड़ के आसपास ही है। चौथे नंबर पर है एक्सिस, जिनका कि 15,000 करोड़ का कैश होल्डिंग है। और पांचवें नंबर पर पराग पारिक, जिनका कैश होल्डिंग 13,000 करोड़ है। अब जनाब ये देखें कि टॉप 5 अमाउंट वाइज देखेंगे, पराग पारिक पांचवें नंबर पर है, जिनका 13,000 करोड़ ही है, जबकि परसेंटेज वाइज पराग पारिक 21.1% के आसपास इनका कैश होल्डिंग है। सवाल ये है कि टॉप 20 एएमसीज में सबसे अधिक 21.1% कैश होल्डिंग पराग पारिक का है और सबसे कम टॉप 20 में सुंदरम का है, जिनका 0.53% का कैश होल्डिंग परसेंटेज। आखिर ये जो डिफरेंट कैश होल्डिंग वो काफ़ी वाइड वेरिएशन है, 0.53 और 21.1%। ये टॉप 20 के हैं। यदि पूरे 43 म्यूचुअल फंड्स का यदि हम कंसोलिडेट करें तो शायद स्थिति कुछ और हो। आखिर हम आज तलाशना शुरू करेंगे कि आखिर इसके मतलब क्या है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर कैश होल्डिंग की नीड क्या है और हम अधिक या कम क्यों नहीं रख सकते। फ्रेंड, जैसे मैंने पहले बताया कि कैश होल्ड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट नीड है लिक्विडिटी को मेंटेन करना, यानी यदि कोई रिडम्पशंस आता है तो उसको ऑनर करना और डे टू डे ऑपरेशन में जो खर्चे होते हैं उसको ही पूरा करना। आपने अपने
फोलियो होल्डर से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वादा किया है कि अधिक से अधिक रिटर्न देंगे, और यदि आप अधिक कैश होल्ड करेंगे तो जो कैश होल्ड कर रहे हैं उस पर कोई रिटर्न नहीं होता है, तो निश्चित रूप से इसका बैड इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस पे आता है, जो कि अल्टीमेटली ट्रांसफ़र होता है इन्वेस्टर्स को। तो फंड मैनेजर हमेशा कोशिश करता है कि न ही कैश को अधिक होल्ड करें, न ही कैश को कम होल्ड करें, क्योंकि यदि वो कैश कम होल्ड करेंगे ये सोच के कि जो कैश होगा पूरा मार्केट में इन्वेस्ट कर दो रिटर्न आएगा, लेकिन अगर रिडेम्पशन नीड आ जाता है और आपके पास कैश नहीं है तो आप जो पोर्टफोलियो है उसको मार्केट में ऑफलोड करते हैं, और हो सकता है कि उस टाइम मार्केट अनफेवरेबल कंडीशंस में हो तो आपको सस्ते में स्टॉक्स बेचना पड़ेगा। इसका भी बैड इम्पैक्ट आपके टोटल पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस पे आता है। सो मेंटेनिंग कैश एट ए अप्रोप्रिएट लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज जहाँ तक फंड मैनेजर के एबिलिटी का सवाल है। अब हम चर्चा करते हैं कि पराग पारिक का सबसे अधिक 21.1% कैश होल्डिंग है टू इट्स इक्विटी वैल्यू। जितना उसका इक्विटी वैल्यू है उसके हिसाब से 21.1% है, और सेकेंड पोजीशन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 8.3% कैश होल्डिंग परसेंटेज है। ये दोनों यदि परसेंटेज हम देखते हैं तो हमें लगता है इन दोनों में काफ़ी गैप है, लेकिन जब हम इसके अमाउंट वाइज क्वांटिफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि पराग पारिक का 21.1%, इसका मतलब वो करीब 13,000 करोड़ के आसपास कैश को होल्ड कर रहा है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.83 कैश होल्डिंग है, ये करीब 64,000 करोड़ के आसपास कर रहा है। जनाब पराग पारिक 21.1% तो ठीक है, लेकिन ये काफ़ी छोटा म्यूचुअल फंड है जिनका कि करीब 63-64,000 के आसपास टोटल इक्विटी वैल्यू है, जबकि स्टेट बैंक का कैश होल्डिंग पीपीएफ के टोटल इक्विटी वैल्यू के हिसाब से। सो इन दोनों का कंपैरिजन करने से एक बात समझ में आती है। अच्छा, एक चीज़ और है साथ साथ कि चूंकि स्टेट बैंक सबसे बड़ा एएमसी है इक्विटी वैल्यू के लिहाज से, तो जो जितना बड़ा एएमसी होता है उसका कैश होल्डिंग उतना ही कम सामान्य अवस्था में होता है, लेकिन स्टेट बैंक सबसे बड़ा इक्विटी वैल्यू होते हुए भी उनका कैश होल्डिंग 8.3% है, जो कि टॉप 20 एएमसी के एवरेज 5.9% में 6% से करीब ये 2.5% या 2.3 या 2.4% के आसपास का ऊपर है। तो निश्चित रूप से ये लगता है कि आवश्यकता से अधिक कैश होल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया हुआ है। हालांकि पराग पारिक चूंकि छोटा वो है तो इनका दिख रहा है कि 21.1% है, लेकिन अमाउंट वाइज ये करीब 13,000 करोड़ के आसपास का है। और इसी हिसाब से जो टॉप 5 इक्विटी वैल्यू के हिसाब से एएमसीज हैं उसमें से 3 एएमसी स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का कैश होल्डिंग एवरी टॉप 20 एएमसीज के कैश होल्डिंग से ऊपर है, यानी 5.9% से ऊपर है। हम देखते हैं कि स्टेट बैंक का कैश होल्डिंग 8.3% है, एचडीएफसी का 7.5% है और आईसीआईसी का 6.7% है। ये तीनों ही एएमसीज टॉप 5 इक्विटी वैल्यूज के हिसाब से टॉप 5 में आते हैं। अब हम निर्णय लें कि आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। जनाब कैश होल्ड करने का एक और उद्देश्य इसके साथ रिडेम्पशन नीड वगैरह तो ठीक है, लेकिन यदि फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट अनफेवरेबल है, अभी हमको कैश को होल्ड करना चाहिए कि हो सकता है कि वो मार्केट और गिरे, और जब बाइंग अपॉर्चुनिटी हो तो उस टाइम उनके पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए सो दैट वो सस्ते रेट पे शेयर्स को परचेज कर सके। दूसरी पोजीशन क्या होती है कि मार्केट यदि वोलाटाइल होता है तो फंड मैनेजर ये सोचता है कि पता नहीं यदि आज हम इन्वेस्ट करें तो हो सकता है ये काफ़ी हाई रेट पे हो जाए, और यदि वो हाई रेट पे ऑफलोड करते हैं उसके बाद मार्केट नीचे गिरने की उम्मीद करते हैं, उस कारण से भी ये कैश को होल्ड करते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सबसे बड़ा इक्विटी वैल्यू के हिसाब से म्यूचुअल फंड है, इन्होंने जब करीब 64,000 करोड़ के आसपास रखा है तो इस बात के ये मायने तो निकाले ही जा सकते हैं कि फंड मैनेजर को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मार्केट वोलाटाइल रहेगा या बियरिश फेज में जाएगा, और जब बियरिश फेज में जाएगा, जब सपोर्ट लेवल के आसपास ये पहुंचेंगे उनके हिसाब से, तो उस टाइम इनके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो उस टाइम ये बाय करेंगे। अब बात करते हैं पीपीएफ की। पीपीएफ का 21.1% परसेंटेज के लिहाज से काफ़ी अधिक, तो इससे ये लगता है कि पराग पारिक के जो फंड मैनेजर हैं वो इस बात के फेवर में अधिक हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। जब मार्केट नीचे जाएगा, जो उनका 13,000 करोड़ के आसपास का है, या तो लमसम बुलेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे या इंस्टॉलमेंट वाइज वो करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन वो करेंगे। लेकिन इन दोनों का
ये तो एक तय है, या यूं कह लें कि ये जो 7-8 फंड हैं जिनका एवरेज कैश होल्डिंग 5.9% से ऊपर है, जो एवरेज टॉप 20 एएमसीज का है, इन सभी फंड्स का ये मत तो है ही है। या यूं भी कह लें कि चूंकि 1 से 5% के आसपास कैश होल्डिंग होती है, ये 1 से 5% जो है कम परसेंटेज बड़े एएमसीज का होता है और अधिक परसेंटेज छोटे एएमसीज का होता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो टॉप 3 एएमसीज हैं, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इनका भी कैश होल्डिंग काफ़ी अधिक, तो निश्चित रूप से तय किया जा सकता है या माना जा सकता है कि फंड मैनेजर की जो सोच है वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट अभी कुछ दिन और वोलाटाइल रहेगा या मार्केट गिरेगा, और जब गिरेगा तो उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तब वो इन्वेस्ट इसमें करेंगे। हालांकि स्टेट बैंक और पराग पारिक की चर्चा यदि करें तो पराग पारिक के फंड मैनेजर अधिक डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं, उनको और अधिक उम्मीद है कि शायद मार्केट निश्चित रूप से गिरेगा, इसलिए वो 63,000 करोड़ में से करीब 13,000 करोड़ के आसपास को कैश होल्ड किए हुए हैं। थैंक यू।